बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बनी है वेट लॉस हर्बल टी, जो बहुत ही आसान है और इसके सारे ही इंग्रेडिएंट्स आपके किचन के अंदर मौजूद होंगे। आपको बाहर से बाज़ार से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इतनी ही फ़ायदेमंद है ये। आप इसको अगर रेगुलर पिएंगे, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप यूज़ करेंगे तो 100% आपका रिज़ल्ट आएगा वेट कम करने के लिए। तो आइए फिर अब हम शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए। तो हमने इसमें क्या लेना है, हमने सबसे पहले इसमें अदरक का एक इतना बड़ा टुकड़ा लेना है। तो मैं 1 महीने का ये आपको बता रही हूँ पूरा जो है हम जो बनाएंगे वो पूरी 1 महीने की है। तो इसके लिए हमें 2 लेमन चाहिए। इतने ही बड़े अपने लेमन लेने हैं और इसकी स्किन हमें रिमूव कर देनी है लेमन की। तो हमें इसका छिलका ही चाहिए, हमें अंदर का नींबू नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इसका छिलका चाहिए। तो इस तरह से आपने छुरी की मदद से इसको सारे ही छिलके को उतार लेना है। देखें, मैंने इस तरह से सारे छिलके उतार लिए हैं। नींबू आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक अदरक का जो हमने टुकड़ा लिया था इतना बड़ा, नींबू के छिलकों को आप बारीक बारीक कट कर लें और अदरक को भी आपने इस तरह से बारीक बारीक चॉप करनी है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करें, आपने इतनी बारीक करनी है कि ये आसानी से आपकी बहुत जल्द से जल्द सूख जाए। तो ये देखें, मैंने इस तरह किए हैं। अगर आप चाहें और भी इसको बारीक कर सकते हैं। तो एक ट्रे ले लें या कोई भी फैला हुआ आप बर्तन ले लें, थाली ले लें, उस पर कोई भी इस तरह का टिश्यू पेपर रख दें। टिश्यू पेपर पे अगर आप रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से आपकी दोनों चीज़ें ड्राई हो जाएंगी। इसको अगर आपके घर में धूप आती है तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसको पंखे में भी सुखा सकते हैं। तो मैं इसको पंखे में ही रखूँगी ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और पंखे में रखने के बाद हमने जब हम इसको चेक किया था तो तकरीबन 1 से 1.5 दिन लगा था और ये हमारी अदरक और नींबू के छिलके बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गए थे। देखें, इस तरह से ये अच्छे से ड्राई हो गए थे। आप और भी बारीक कर लें ताकि जल्द से जल्द आपके ये छिलके ड्राई हो जाएं। इसके बाद हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है हमारे पास ज़ीरा है तकरीबन 3 टेबल स्पून, सौंफ है ये भी 3 टेबल स्पून है, अच्छे से साफ़ कर लें इसको। और ये अजवाइन है, ये भी 3 टेबल स्पून है। और तकरीबन ये दालचीनी के टुकड़े हैं 3 अदद। ये देखें, इस तरह के इतने बड़े आपने टुकड़े लेने हैं और किसी भी चॉपर में आपने बस हल्का सा इसको दरदरा सा पीसना है। बिल्कुल बारीक नहीं करना, बस हल्का सा इसको थोड़े थोड़ा से बारीक बारीक हो जाए, ज़्यादा चूरा नहीं करना है इसको। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको कूट भी सकते हैं, इसमें हम अदरक और लहसुन कूटते हैं। तो अगर आपके पास वो है इमाम दस्ता तो आप उसमें भी इसको कूट सकते हैं। ये देखें, इस तरह बिल्कुल ज़्यादा बारीक नहीं करना, इतना मोटा मोटा होना चाहिए। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए। अदरक और नींबू के छिलके मोटे मोटे से होने चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल बारीक जी नहीं करना। इसके बाद जो हमने ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन ली थी ये भी हम इसमें डाल देंगे। इस तरह देखें, ये भी इसमें हम डाल देंगे इसलिए कि इसका जो थोड़ा सा इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा निकल के आएगा। तो इसलिए आप भी इसको कूट लें और अगर पीसना चाहते हैं तो बस बिल्कुल हल्का सा 1 सेकंड को आपने ब्लेंडर को चलाना है और इस तरह मोटा मोटा आपने सारी ही चीज़ों को इस तरह से कूट लेना है। ये देखें, इस तरह से हर चीज़ को हम कूट लेंगे। दालचीनी भी हमने इसमें ही डाल दी थी, वो भी थोड़ी सी बारीक बारीक हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने इस तरह से मिक्स करनी है। सारी चीज़ें आप ये किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालें और इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। किसी भी आप जार में भी भर सकते हैं, लेकिन वो एयर टाइट होना चाहिए। आप ये किसी कंटेनर में भी भर सकते हैं, वो भी अच्छे से एयर टाइट होना चाहिए। अब इसको किस तरह बनाएंगे और किस तरह इसको यूज़ करेंगे वो सारे ही तरीके मैं आपको बताऊंगी। पहले अच्छी तरह से इसको इतनी मिक्सिंग कर लें कि हर तरफ अदरक और नींबू के छिलके जो हैं सारे ही मसाले में मिक्स हो जाएं। ये हमारा जो मैं जो हूँ, मैं इस जार में ही देखें, जार जब आप जिस भी जार में या कंटेनर में आप भर रहे हैं वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो ये हमने
टी बनाई है ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, सारा मसाला गीला होके। तो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए और इस तरह से आपने भर के रख लेना है। तो ये पूरे 1 महीने का है, इसलिए कि बहुत ही कम यूज़ होगा ये। मैं आपको बनाने का तरीका भी इसका बताऊँगी। ये देखें इस तरह की कंडीशन में आ जाएगी टी हमारी। तो आपने इसी तरह का बनाना है, थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा बारीक, इस तरह से मिक्स। अब इसके बाद तकरीबन 1 कप पानी लेंगे और 1 कप पानी में हम डालेंगे 1 टीस्पून ये हमारा जो पाउडर हमने बनाया है, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे और इसको 1 से 2 जोश आने देंगे, उबाल आने देंगे। 1 से 2 मीडियम फ्लेम पे पकाएं ताकि इसका जो अर्क है अच्छे से निकले। बिल्कुल हाई फ्लेम पे मत पकाएं इसको, बिल्कुल लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएं। लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप पानी में 1 टीस्पून ही डालना है और इस तरह से आप स्पून की मदद से इसको मिक्स कर दें। 1 से 2 उबाल जब आएंगे तो हम इसको फिर छान लेंगे। बस हमने ये 1 कप में से मतलब कि थोड़ा सा कम हो जाए इतना हमने इसको पकाना है, ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। बस इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप कोई सा भी कप ले लें और कप में इसको छानें और इसको बस इसी तरह हमने पीना है। पीने का तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने किस टाइम पे इसको यूज़ करना है। ये देखें हमने इस तरह से छान लिया है। अब हमने 1 कप पानी डाला था तो आप ये देख सकते हैं कि इसको वेस्ट कर दें, जो छन्नी में है इसका अब सारा निकल चुका है। ये देखें इतना होना चाहिए, बस इतना सा। थोड़ा सा इसमें लेमन के 1-2 ड्रॉप्स डाल लें और इस तरह से मिक्स करें और गरम गरम ही हमने पीना है। और पीना हमने किस टाइम पे है, हमने जब आपने नाश्ता करना है, नाश्ते से आधे घंटे पहले आपने ये पीना है, सिर्फ़ आधा कप। और रात को आपने पीना है, 2 टाइम हमने इसको पीना है, सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले और रात को खाने के आधे घंटे बाद हमने इसको पीना है रोज़ाना रेगुलर। और इसके बाद आप चेक कीजिएगा अपना वज़न, आपका वेट लाज़मी कम होगा। बहुत ही आज़मूदा तरीका है ये, आज़मूदा टी है ये। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसको बनाना भी आसान है, इंग्रेडिएंट्स भी इसके आसान हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं ये हमारे किचन में मौजूद होती हैं, इसके कोई नुकसान नहीं होते। आपको ये सारी बातें पता ही होंगी जो भी चीज़ें हमने इसमें यूज़ करी हैं। तो इस तरह से आप ये ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। इसके 100% रिज़ल्ट हैं। आप इसको बना के रख लें। ये पूरा 1 महीने के इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं सारे। इसी तरह आप इतने ही ले लें और एक ही दफ़ा में आप पूरे महीने भर का बना के रख लें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में और आराम से रोज़ाना यूज़ करें। सुबह नाश्ते से पहले आधे घंटे पहले और रात को खाने के आधे घंटे बाद आपने 2 टाइम पे ये कहवा पीना है। उसके बाद आपने अपना वेट चेक करना है, लाज़मी आपका वेट कम होगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच पाएगी। इसी के साथ ही दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।